Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आप सबको मेरी राम राम। आज मैं ध्यान की बात करूंगा। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था कि क्या ध्यान के बिना पूजा संभव नहीं है या भक्ति संभव नहीं है। मैं आज इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। दूसरी बात, ध्यान से हम अपने व्यक्तित्व में क्या मूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं और क्यों, इस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। ध्यान के बिना कोई भी साधना अपूर्ण है, कोई भी भक्ति अपूर्ण है, यह मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ऐसा कहने लगे हैं कि कलयुग में इस प्रकार की भक्ति होगी, कलयुग में इसी प्रकार की भक्ति होगी, उस प्रकार की भक्ति होगी, फला भक्ति द्वापर के लिए ठीक थी, फला भक्ति सतयुग के लिए ठीक थी। ऐसा क्या कलयुग में हो गया है कि व्यक्ति को भक्ति में भी शॉर्टकट निकालने पड़ रहे हैं? दरअसल व्यस्तता तो हर युग में थी, पात्रता हर युग में थी। मैंने देखा है कुछ संत सन्यासी ऐसी बात करने लगे हैं कि यही मंत्र करो तो कल्याण होगा, बाकी मंत्र आप कर ही नहीं सकते। यह तो एक बड़ी निरर्थक सी बात है। हर मंत्र के लिए समुचित पात्रता चाहिए। कोई भी मंत्र, कोई भी जप बिना पात्रता के जपा ही नहीं जा सकता। पात्रता में खाना पीना, आपकी दिनचर्या, शुद्धता, मानसिक भी और शारीरिक भी आती ही है। तो आखिर कलयुग में ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं। कलयुग में थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करना चाहता है वह समय निकाल लेगा। कलयुग में भी लोग छुट्टियों पर जाते हैं। जिस व्यक्ति को भक्ति करनी होगी वह छुट्टियों में एकांतवास पर चला जाएगा और अपनी पात्रता को पुनर्शुद्ध करते हुए वहां वो भक्ति करके आएगा, वहां वो जप करके आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कलयुग में जो भक्त को उसकी भक्ति से रोक सके। पात्रता सतयुग में भी चाहिए थी, पात्रता कलयुग में भी चाहिए। और जो व्यक्ति सुपात्र है और प्रतिबद्ध है अपनी साधना के लिए, अपनी भक्ति के लिए, वह भक्ति कर सकता है। कुछ लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा कि दिन भर प्रभु का नाम लो, दिन भर प्रभु का भजन करो, लेकिन कलयुग में गायत्री मंत्र नहीं कर सकते। क्यों? उसके लिए पात्रता चाहिए, समय चाहिए, जो कलयुग में है नहीं। तो दिन भर भजन के लिए यदि समय मिल सकता है तो दिन भर जप के लिए समय क्यों नहीं मिल सकता? खैर, दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है, दिन भर भजन करने के बाद भी आपको ध्यान करना पड़ेगा। भजन करना, भजन में नृत्य करना, यह आवश्यक है। संगीत आवश्यक है, लेकिन संगीत एक आहत स्वर की उत्पत्ति करता है। आहत स्वर की उत्पत्ति से आप क्षिप्त विक्षिप्त मूल आदि वृत्तियों से निकलते हुए एकाग्र स्थिति की तरफ तो बढ़ सकते हैं, लेकिन न सविकल्प न निर्विकल्प समाधि आपको प्राप्त होगी और इसके बिना भक्तिपूर्ण नहीं होगी। ईश्वर के दर्शन स्वप्निल अवस्था में या ध्यान अवस्था में ही होते हैं, अन्य किसी अवस्था में नहीं होते हैं। बाकी समय हमें लगता है वह हमारी कल्पना हो सकती है। हाँ, कोई व्यक्ति यदि योगी बन जाता है या इस उच्च कोटि का साधक बनकर वह दिव्यता प्राप्त कर लेता है, तब ईश्वर उसके साथ हर वक्त रहते हैं, तब उसके अवचेतन में हर वक्त मंत्र चलता है, अन्यथा नहीं। तो आहत स्वर की उत्पत्ति हमने करी, भजन से करी, शब्द बोल के करी, गा के करी, नाच के की, किसी भी प्रकार से की, और उसके बाद हमें शांत अवस्था में होकर धारणा, ध्यान और समाधि की तरफ जाना होगा। वहां प्रभु के दर्शन होंगे, अन्यथा प्रभु के दर्शन नहीं होंगे। चेतन मस्तिष्क से प्रभु प्राप्त नहीं हो सकता। चेतन मस्तिष्क का व्यक्ति या वो व्यक्ति जो अचेतन या अवचेतन की यात्रा कर नहीं पाता है, वह सारा दिन कभी चालीसा पढ़ेगा, कभी मुकुट लगाएगा, कभी कपड़े पहनाएगा, कभी स्नान कराएगा, आदि आदि बहुत सारे कार्य करेगा, लेकिन क्या इससे उनको भगवत प्राप्ति हुई? खुशी मिलती है, भावों को सहारा मिलता है, भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। यह गलत नहीं है, यह सही है, लेकिन इसका अगला चरण है शांत होकर, पूरी दुनिया से कटकर, सभी विषयों से अपने आप को हटाकर प्रभु में एकाग्र चित्त होना। इसके बिना
प्रभु दर्शन संभव नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आप आहत स्वर उत्पन्न करें, नाचें, गाएं, खूब मौज मस्ती करें, अपने प्रभु की प्रतिमा की खूब केयर करें, उन्हें सजाएं। लेकिन ये सब करने के उपरांत जप करते या कोई भी नाद स्वर उत्पन्न करते करते आप पूरी तरह ध्यान में जाकर बैठ जाएं। जब तक आप ध्यान में नहीं जाएंगे, दिव्यता प्राप्त नहीं होगी, शुद्धता प्राप्त नहीं होगी और प्रभु के दर्शन कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। अब बहुत सारे लोग ध्यान में जाकर क्यों बदल जाते हैं? अभी बहुत प्रतिष्ठित लोगों ने, जो हॉलीवुड इंडस्ट्री के थे, अपने अंदर बड़े बदलाव का क्रेडिट ध्यान को दिया। वही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाले लोगों ने स्वयं को साधारण से असाधारण बनाने का क्रेडिट ध्यान को दिया। दरअसल ध्यान में क्या होता है, हम जब अपने अनकॉन्शियस माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं या उसको जागृत कर लेते हैं, अगर टेक्निकली बोले तो उसको हम जागृत कर लेते हैं, तो उस वक्त में हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के गुण प्रस्फुट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, देह बदलती रहती है। मनुष्य का लगातार जन्म होता रहा है, देह बदलती रही है और उन जन्मों के परिणाम में वो लगातार अपने अंदर कुछ अनुभवों की उत्पत्ति करता रहा है। हर देह में उसने कुछ सीखा है, हर देह का कोई विशेष गुण रहा है और वह सब आत्मा के संस्कारों के अंदर अवस्थित रहता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान भी अब एक बहुत बड़ा धड़ा उसका जो है वह इसे मानने लगा है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं तो एक ओर आप शांत होते चले जाते हैं, अंदर जो हमारे शोर होता है वो शांत होने लगता है, अंदर की व्याकुलता शांत होने लगती है और जैसे ही हम शांत होते हैं वैसे ही हमें दिव्य आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब मेरे अंदर के विचार और जब मेरी विषयों में आसक्ति शांत होने लगती है, तब मुझे मेरे प्रभु का सहारा, आसरा प्राप्त होना शुरू हो जाता है। उससे मेरे अंदर गुणों की उत्पत्ति होती है, मेरी सोच में परिवर्तन आने लगता है, मेरे अंदर धैर्य बढ़ता चला जाता है और हम सबके अंदर कुछ आनंद विचार होते हैं, वह प्रस्फुट होने लगते हैं, वह डोमिनेट करने लगते हैं। और ये होता है ध्यान करने से हमारा अमिगडाला, हमारा हाइपोथैलेमस और हमारी फ्रंटल लोब जो है यह ऑर्डर में आनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमारे अंदर गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है, वह गुण परिलक्षित होने लगते हैं। हमारे चेहरे पे एक अजीब सी विनम्रता आने लगती है, हमारे अंदर अनुशासन उत्पन्न होने लगता है, हमारे अंदर निडरता उत्पन्न होने लगती है। परिस्थितियों से घबराते नहीं हैं, उनके दास बनकर, उनको गुलाम बनकर नहीं जीते हैं, बल्कि हर परिस्थिति को बदलने की ताकत हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती है। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रभु पाने हैं तो भी, और यदि आपको भौतिक जगत में अपने व्यक्तित्व की खुशबू को फैलाना है तो भी ध्यान करना आवश्यक है। एक दिन प्रयास करते हैं हम लोग ध्यान साथ बैठ के करेंगे। थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, डिवाइन मीटिंग्स देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलता हूं, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।